नमस्कार। अगर घर में कोई मांगलिक कार्य या शुभ विवाह हुआ हो तो क्या उस साल पितृपक्ष को मनाना चाहिए? उसमें जल वगैरह देते हैं वो देना चाहिए? सीधा या पंडित लोगों को दान पुण्य करते हैं वो करना चाहिए? बहुतों के द्वारा ये सवाल पूछे गए हैं, तो मैं भी एक छोटी सी कोशिश करना चाहती हूँ। जो मुझे पता है, जहाँ तक मुझे पता है, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देना चाहती हूँ। आज हम प्रयत्न करेंगे आपके उन प्रश्नों का, उन सुझावों का जो शास्त्र नियमों के अनुसार निराकरण करने का तो है ही। आइए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमारे दर्शकों ने पूछा है कि घर में अगर कोई मांगलिक कार्य हुआ हो, विवाह हुआ हो या कोई शुभ कर्म हुआ हो तो उसके उपरांत हमें पितृपक्ष या श्राद्ध कर्म करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। तो जानते हैं शास्त्र विषय में क्या कहता है। शास्त्र इस बारे में क्या कहता है। शास्त्रों के अनुसार धर्म में विवाह करने के उपरांत 1 वर्ष तक यज्ञोपवीत, यह यज्ञ करने के उपरांत 5-6 महीने तक चूड़ाकरण, अंतिम संस्कार करने के उपरांत 3 महीने तक घर में पिंडदान और तिल तर्पण नहीं करना चाहिए। परंतु यहाँ पर पिंडदान और तर्पण का निषेध केवल पार्वण श्राद्ध के पक्ष में कहा गया है। यदि हम शुरुआत की बात करें तो श्राद्ध अर्थात वृश्चिक राशि जाता है, जो हमारे पितरों की मृत्यु तिथि के ऊपर आ जाता है। यह श्राद्ध तीर्थ श्राद्ध और गया शांत, इन उम्र में विवाह अत्यधिक शुभ काम के कर्मों के उपरांत भी 1 वर्ष के भीतर आप पिंडदान इत्यादि कर सकते हैं। शास्त्र के अनुसार ही हम आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि यदि विवाह और कोई भी शुभ कर्म हुआ हो तो 1 वर्ष तक पिंडदान और दिन का तर्पण नहीं करना चाहिए। आप बिना पिंडारियों के और बिना तर्पण के ब्रह्मांड से ही शांत को संपन्न कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्नों की तरफ। अगर किसी घर में शराब या जुआ या इस तरह के लोग रहते हों, घर में कोई शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, तो उस घर में भी श्राद्ध के समय में व्रत किया जा सकता है या नहीं, यह जानते हैं। शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार दिन में, मध्याह्न में जप, होम और व्रत व श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पूर्व अर्थशास्त्र ब्राह्मण विसर्जन से पूर्व नहीं करने चाहिए। भगवान विष्णु से दिन भर देता है, भगवान विष्णु दिन भर उसे देखता रहता है। भगवान विष्णु को भोग भी नहीं लगाना चाहिए, यह भी निषेध है, क्योंकि भगवान विष्णु का उठे भोग न लगाने से सभी मनुष्य, सभी ऋषि, सभी देवता, समस्त पितरों अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यह श्राद्ध निकाले हुए उत्तम शुद्ध जाति भक्त या पितृ देवता नामक तेज एवं पिंडा तुलसी विनय को अर्पिता होता हुआ था। भगवान विष्णु लगाने के उपरांत उनके निधन से जो पितरों को भोज करवाता है उसके पितर प्रसन्न हो जाते हैं। अतः जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो उस दिन आप देवी पूजा कर सकते हैं, परंतु व्रत करने से यह कहा गया है कि एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि तांबूल अमृत कष्टम शुद्ध न भोजनम एवं नृत्यम परंपरा। तो अनुसरण करता भी बजे तक, अर्थात जिस घर में श्राद्ध को कुछ राहत करता हो, कम भोजन अर्थात बिना भोजन के नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार श्राद्ध के दिन व्रत का निषेध कहा गया है। श्राद्धों में पितृदोष निवारण के उपाय, घर में नित्य श्राद्ध की विधि, इन सब ठीक है। अपने घर दोस्तों, तो इस साल अगर आपके घर में विवाह हुआ हो तो यह बात जान लें कि विवाह के बाद पहले साल भूल कर भी यह नहीं काम करें। मुख्य रूप से 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है। महर्षि वेद व्यास के अनुसार मनुष्य जब जन्म लेता है तब से इन संस्कारों का आरंभ हो जाता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक पवित्र 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। यह 16 संस्कार गर्भाधान, पुंसवन की सीमांतोन्नयन, जात कर्म नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ के, ताकि शांत समावर्तन विवाह की आवश्यकता, धाम, प्रत्येक संस्कार का अपना महत्व है। विवाह का संस्कार अपना ही महत्व है।
विवाह संस्कार का केवल वही युवक युवती नहीं भाग लेते, शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं वो। भारतीय संस्कृति में विवाह पूर्ण के वक्त सारे अथवा सामाजिक संबंध भी माना जाता है, बल्कि आध्यात्मिक साधना का भी रूप माना गया है। आप भी विवाह के बंधन में यदि बनने वाले हैं या बनाने वाले हैं, तो शादी के दिन से लेकर प्रथम वर्षगांठ तक कुछ ऐसे काम भूल कर भी नहीं करें। ऐसा करने से आपका सारा जीवन प्रेम, सुख, वैभव और शांति से व्यतीत होगा। कहते तो ये हैं कि पहला हनीमून मनाने के लिए भी किसी तीर्थ स्थान का चयन न करें। आप आप विवाह के पहले साल से हनीमून मनाने के लिए भी किसी भी तीर्थ स्थान पर नहीं जाना चाहिए। दूसरा, भगवान शिव से संबंधित किसी भी तीर्थ स्थल पर 1 वर्ष तक न जाएं। शास्त्र कहते हैं भोले बाबा बैरागी और मतंग देवता हैं, तो यदि नवविवाहित शिव मंदिर जाते हैं और इनके द्वारा उन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, ऐसे में उनकी होने वाली संतान वैरागी और दुनियादारी से विमुख हो जाती है। पुरुष शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के दर्शन, पूजन और अभिषेक कर सकते हैं। महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा, महिलाओं को देवी पार्वती का पूजन करना चाहिए और इस दौरान उनके प्रिय मन और प्रिय मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्र इस प्रकार हैं: ओम उमा महेश्वराय नमः, भैया ओम नमः। दूसरा मदन थे, ओम गौराय नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे देवी पार्वती प्रसन्न होती हैं। फिर चौथा, शिवलिंग का दर्शन दंपति एक साथ करती हैं शादी की पहली वर्षगांठ, तो ये सही नहीं होता। तो इसके लिए आप 1 वर्ष तक वो कार्य ना करें। कोई भी अच्छा मांगलिक कार्य हुआ हो तो घर में पितृ श्राद्ध कर्म नहीं करने चाहिए। धन्यवाद।